नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि माता कुंती और पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगलों से निकलते हुए बचते बचाते हुए किसी तरह एक नगरी में पहुँचे। उस नगरी का नाम एक चक्रा था और वहाँ पर एक ब्राह्मण के यहाँ ब्रह्मचारियों के वेश में ब्राह्मण के घर में ही रहने लगे थे। अब माता कुंती और उसके पांचों पांडवों का गुजर बसर कैसे होता, वो खाना कहाँ से खाते, क्योंकि उनके पास तो आय का कोई साधन ही नहीं था। तो वो लोग जो है भिक्षा मांगकर अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा करके और उसी से ही खाते। भिक्षा के लिए जब पांचों पांडव चले जाते तो कुंती का मन बहुत डरा रहता, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं दुर्योधन को पता चल गया कि हम जीवित हैं तो वो फिर मेरे पुत्रों पर आक्रमण करवाएगा। वे सारा दिन उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी, इंतज़ार में बैठी रहती थी, और यदि उनके वापस आने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो उसका मन कई तरह के डर से भर जाता था। पांचों भाई भिक्षा में जो भोजन लाते कुंती उसके दो भाग कर देती थी। एक भाग भीम को और दूसरे भाग को वह स्वयं और उसके चारों बेटे खा लेते थे। भीम को आधा इसलिए दे देती थी क्योंकि वो बहुत विशालकाय शरीर का था, परंतु भीम की भूख उससे भी नहीं मिटती थी। थोड़े से भोजन से भीम का पेट नहीं भरता था, तो वो जो है दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। भीम की यह दशा देखकर कुंती और युधिष्ठिर बहुत चिंतित रहने लगे। अब क्योंकि भीम का पेट नहीं भरता था तो उसने एक उपाय सोचा। उसने कुम्हार से मित्रता कर ली। किसी एक कुम्हार से मित्रता करके वह उसके लिए मिट्टी खोद कर ला देता तो कुम्हार बड़ा खुश होता। कुम्हार ने भीम से खुश होकर उसे एक बहुत बड़ी और भारी हांडी बना कर दे दी। अब उस बड़ी हांडी को लेकर भीम भिक्षा लेने जाता तो लोग देखते कि एक विशालकाय शरीर का बंदा है, तो जो इसको ना इसको ज़्यादा भोजन दे दूं, तो वो ज़्यादा भोजन लेके बहुत खुश होता और आकर अपना पेट भर लेता था। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए नगरी को गए। घर पर अपनी माता के साथ अकेला भीमसेन था। तभी ब्राह्मण के घर के अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोते रोते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बहुत दुखी मन से अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इस नगरी को छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे, किंतु तुम मानी नहीं। तुम्हारी ज़िद की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अब बताओ क्या करूं? मैं अपने बच्चों की बलि कैसे चढ़ा दूं? यदि मैं अपनी बलि देता हूं तो इन अनाथ बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और कुछ भी उपाय करने से तो अच्छा है कि हम सब जो है ना एक साथ मर जाते हैं। यह कहते कहते ब्राह्मण बहुत ज़ोर ज़ोर के रोने लगा। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने रोते रोते कहा, मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं है। आप तो मेरे मरने के बाद दूसरी पत्नी भी ला सकते हैं। आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी मन से बोला, हे भाग्यवान, मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा जो पत्नी को राक्षस की बलि चढ़ा दे और स्वयं जीवित रहे। अपने माता पिता की ये दुख भरी बातें सुनकर बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, अच्छा तो यही रहेगा कि आप मुझे ही राक्षस के पास भेज दें। सबको रोता देख ब्राह्मण का जो छोटा बच्चा वहीं खड़ा था, वहीं पे एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, उसे उठाकर हाथ में घुमाता हुआ बोला, मैं उस राक्षस को इस लकड़ी से जोर से मार डालूंगा तो फिर वो किसी को तंग नहीं करेगा। कुंती खड़ी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, तो उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, पर क्या आप मुझे अपने दुख का कारण बता सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनो, इस नगरी के पास में ना एक गुफा है, उसमें बक नामक एक राक्षस रहता है और वो बहुत ही अत्याचारी है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वो अत्याचार कर रहा है, और इस नगरी का जो राजा है वैत्रकीय, वो बहुत ही आलसी और निकम्मा है। वो अपनी प्रजा को इस राक्षस के अत्याचारों से रक्षा ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए नगरवासियों ने बकासुर के अत्याचारों से तंग आकर उससे एक समझौता कर लिया है, और इस समझौते के अनुसार यह नियम है कि लोग बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसके पास पहुंचा देंगे और वो किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। इस सप्ताह उस राक्षस के खाने के लिए एक आदमी और भोजन ले जाने की बारी हमारी है। अब मैंने तो यही सोचा है कि मैं सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ सभी को खा लो, तो कोई किसी के लिए बाद में दुखी नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कुंती ने भीम से सलाह की और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आप यह चिंता मुझ पर छोड़ दो। मेरे 5 बेटों में से कोई एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण एकदम हैरान होकर बोला,
ये आप कैसी बात कर रही हो? आप हमारे मेहमान हो, आपने हमारे घर में आश्रय लिया हुआ है, मैं अपने बेटे की मौत को मुंह में कैसे भेज सकता हूँ? यह तो बहुत बड़ा अन्याय होगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कुंती ने ब्राह्मण को इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया और बोला कि उसे भय था कि अगर यह बात फैल गई तो दुर्योधन व उसके साथियों को हमारे एक चक्र नगरी में छिपे होने का पता चल जाएगा। कुंती ने जब भीम से कहा कि उसे आज बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है तो युधिष्ठिर ने गुस्से से कहा, माँ ये अब क्या कह रही हो? मैं छोटे भीम को कैसे भेज सकता हूँ? तो युधिष्ठिर की बात का जवाब देते हुए कुंती ने उससे कहा, बेटा हमने इस ब्राह्मण के घर में कई दिन आराम से बिताए हैं। यदि आज इन पर मुश्किल आन पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते क्या हमें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? मैं तो भीम की शक्ति और बल से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, तो तुम चिंता मत करो। जो वारणावत से मैं यहाँ तक उठाकर ले आया उस भीम के बारे में मुझे कोई चिंता या डर नहीं है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा मानवीय कर्तव्य बनता है। नियम के अनुसार नगर के लोग भोजन सामग्री को गाड़ी में रख कर ले आए। भीम गाड़ी पर जाकर बैठ गया। कुछ दूरी तक तो नगर के लोग उसके साथ चला, लेकिन बाद में भीम जो है अकेला राक्षस के पास पहुंच गया। राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था और बहुत देर हो जाने के कारण गुस्से के मारे वो गुफा से बाहर आ गया। तो उसने देखा थोड़ी दूर पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा बड़े आराम से भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर का क्रोध और बढ़ गया। तभी भीम ने उसे देखा और उसका नाम लेकर पुकारा। भीम की इतनी हिम्मत देखकर राक्षस और गुस्से में आ गया और उस पर झपट्टा मार दिया। बकासुर को अपने तरफ आता देखकर भीम ने उसकी तरफ अपनी पीठ फेर ली और अपना खाना खाने में मस्त हो गया। राक्षस ने देखकर उसको लगा कि ये तो मुझसे डर नहीं रहा है, तो उसने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और भीम पर देकर मार दिया। लेकिन भीम ने तो उसे अपने बाएं हाथ से ही रोक दिया। अब दोनों में युद्ध शुरू हो गया। भीम ने बकासुर को ठोकरें मार मार कर जोर के गिरा दिया और बोला, हे दुष्ट राक्षस, तनिक आराम तो करने दो। खाना खाया है, अब मुझे आराम करना है, नींद आ रही है। तो राक्षस बोला, मैं तेरी नींद पूरी करवाता हूँ। यह कहकर उसने फिर भीम पर झपट्टा मारा, लेकिन भीम ने उसे उठाकर फिर ज़मीन पर देकर फेंक दिया, ज़ोर से फेंका। और जो है राक्षस बड़ी ज़ोर के चीखा, इतनी ज़ोर की पीड़ा से चीखा कि उसके प्राण भी उड़ गए, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और भीम उसकी लाश को घसीटकर नगर के द्वार तक ले आया। फिर घर आकर उसने अपनी माँ को सारा हाल सुनाया, तो नगर के लोग उसकी इस बहादुरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से वो भीम के लिए भिक्षा में और अधिक भोजन जो है देने लगे। तो भीम और भी खुश होने लगा और अब वो और हृष्ट पुष्ट होता चला गया। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा एंड सब्सक्रिप्शन भी कीजिएगा। धन्यवाद।